वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज इस वीडियो में मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन जो है वो टेबल डीआई का बताऊंगा, पार्ट 2। इसमें जो डीआई होगी उसमें क्वालिफाइड कुछ लोग दिए होंगे, कुछ अपीयर्ड की बात की गई होगी, और नन क्वालिफाइड जो है वो अपीयर्ड में से आप क्वालिफाइड को जब आप डिडक्ट कर दोगे तो आप नन क्वालिफाइड निकाल दोगे। तो ये कंप्लीटली डीआई का पैटर्न होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल का है दोस्तों, लेकिन आपके प्रीलिम्स या किसी भी एग्जामिनेशन में ये आ सकता है, क्योंकि ये आया हुआ क्वेश्चन है जिसको मैं आज तक लेकर आ रहा हूँ। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वो बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि हर एक अपडेट उन तक आता रहे दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दें, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस डाउट पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपका एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में और साथ में एसोसिएट बैंक के जो एग्जाम्स होते थे वहां पर भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, एंड क्वालिफाइड, इसको क्यू से डिनोट करेंगे, किसी एक एग्जामिनेशन में बात की गई है जो वेरियस इंस्टीट्यूशंस के हैं और डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स की बात यहाँ पर हो रही है। तो देखो, अगर बात की जाए इंस्टीट्यूट बी की, तो 2003 में इंस्टीट्यूट बी के अपीयर्ड हुए थे 1545 और क्वालिफाइड कितने हुए 1240। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आसान तब बन जाता है जब अगर आपको आसानी से अप्रोक्सीमेशन लेना आता है, या फिर आप आसानी से एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीटली कैलकुलेशन बेस्ड आपका फंडा यहाँ पर होना चाहिए। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड ओवर द अपीयर्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट डी इन इज द लोएस्ट ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। मतलब क्या कहा गया कि क्वालिफाइड ओवर अपीयर्ड। ओके, ये चीज है यहाँ पर, मतलब कि जो भी क्वालिफाइड हुए हैं, इंस्टीट्यूट डी की यहाँ पर बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, केवल यहाँ पर डी की बात हो रही है, तो डी में जो क्वालिफाइड हुए हैं, और किस पर क्वालिफाइड की बात हो रही है, अपीयर्ड के ऊपर। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि क्वालिफाइड ओवर अपीयर्ड इनटू 100। तो इससे क्या है कि आप सबका परसेंटेज निकालेंगे हर एक वर्ष का, और जो मिनिमम आएगा, लोएस्ट होगा, वो आपको बताना है कि किस सन में हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम 2003 से बात यहां पर करते हैं। तो देखो, 2003 में मैं आपको एक यहाँ पर फंडा बताना चाहूंगा कि अगर डी की बात हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, 1567 रखेंगे, और फिर डिवाइड किससे करेंगे, 1765, क्योंकि ये अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं और ऊपर क्वालिफाइड है, इनटू 100। तो दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं क्या कर रहा हूं कि यहां से दो प्लेस दोनों के खत्म कर दे रहा हूं। तो अल्टीमेटली देखो, 15 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 100 मैंने लिखा। तो यहां से जो भी मेरा परसेंटेज निकल कर आएगा, ओके, यहां से जो भी मेरा परसेंटेज निकल कर आएगा, ये अप्रॉक्स लगभग 88% समथिंग कुछ कुछ आएगा। वही परसेंटेज अगर आप इस ओरिजिनल कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे, ये भी 88 पॉइंट कुछ कुछ आपका आएगा, 88 टू 89 के अराउंड में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि दो प्लेसेस, अगर जैसे कोई बड़ी डिजिट लिखी है, लिखा है 79825, और डिवाइड किया गया है इसको 80532, तो क्या करो आप ये दोनों प्लेसेस लास्ट के खत्म कर दो। तो 79 को अगर आप 80 से डिवाइड करोगे तो अल्टीमेटली भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, बहुत माइनर सा चेंजेस होता है। तो यही चीजें हम सारी यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2003 की। तो देखो, 2003 में बात किसकी हो रही है, डी की। तो देखो, डी यहाँ पर आ गया। अब इसमें 1567 और 1765 अपीयर्ड है, 1567 जो है वो क्वालिफाइड है। तो हम इसको लिख लेंगे 15 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 100। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 1500 डिवाइडेड बाई 17। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 88%। इसी तरह से हम 2003 के बाद 2004 की बात करते हैं। देखो, 2004 में क्या है, 1024 हुए हैं क्वालिफाइड, और 1574 जो है वो अपीयर्ड हुए हैं। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको 10 बाई 15 इंटू 100 ये लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 1000 बाई 15 हो गया, और 1000 को जब आप 15 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 66 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो मतलब हम 66% इसको ले लेते हैं। इसी तरह से 2005 की अगर दोस्तों बात की जाए, तो देखो 2005 में भी अगर बात करा जाए तो 1210 और इधर 1754, मतलब कि 12 डिवाइडेड बाई 17, 12 डिवाइड बाई 17 इंटू 100 कर दो आप यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, 1200, और 1200 को जो आप 17 से डिवाइड करोगे तो ये आपका अप्रॉक्स 70s के अराउंड में आ जाएगा। ठीक है, 1200 को जो आप 17 से डिवाइड करोगे तो ये आपका लगभग ये 70 के अराउंड में आ जाएगा। इसी तरह से हम 2006 की बात करते हैं। तो देखो, 2006 में क्या दिया हुआ है, 2006 में भी सेम आपका यही सिस्टम है, 1145 है और ये 1364 है। मतलब कि आप क्या कर लो, 11 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 100। तो ये 1100 को आप 1300 डिवाइड कर दो, तो ये आपका अप्रॉक्स 85 आ गया हमारा। ठीक है,
आगे अगर बात की जाए 2007 की भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। 2007 में 1214 है और ये 1510 है, मतलब हम लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 100। ठीक है, हमने दो दो प्लेसेस दोनों के यहाँ पर एलिमिनेट करके तब हम परसेंटेज निकाल लें दोनों। अगर आप 1214 डिवाइडेड बाई 1510 इंटू 100 करोगे तो बहुत ही माइनर सा गैप आएगा, उसका क्वेश्चन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा लगभग 1200 डिवाइडेड बाई 15, ये आपको मिल जाएगा 80 पूरा पूरा यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोएस्ट कौन से सन में हुआ है। यहाँ 88 है, यहाँ 66 है, यहाँ 70, 85, 80। तो सबसे कम क्या है, 66 वाला ही तो है। अब कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पर आपको नहीं दिख रही है कि जिसमें 67 भी दिया हो या 68 भी आया हो। तो जब ऐसे केसेस आ जाएं कि कहीं पर दो बहुत ही क्लोज डेटा आ रहा हो तो वहां पर आप एक्यूरेट निकाल दो, क्योंकि हमने क्या करा, अभी कुछ ऑप्शंस को बिल्कुल अलग कर दिया। 88 का बाहर कर दिया, 70s का बाहर हो गया, 85 का बाहर हुआ, 80s बाहर हो गया, लेकिन 66 यहाँ पर आ रहा है, कहीं पर 67 आए या फिर 65 पॉइंट समथिंग कुछ कुछ आए, तो वहां पर आप एग्जैक्ट निकाल लो, क्योंकि वहां पर मिनिमम में आप थोड़ा सा समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, कि हमने अप्रोक्सीमेशन किस नजरिए से लिया हुआ है। तो 2004 में ये आपका दिया हुआ है 66%, तो हम अल्टीमेटली हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2004, और ऑप्शन बी जो है आपका ये राइट आंसर हो गया। आई होप ये सबको क्वेश्चन दोस्तों समझ में आया होगा। एक सेकंड क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड ओवर द एपियर्ड, मतलब कि क्वालिफाइड डिवाइड बाई एपियर्ड इनटू 100 फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट टुगेदर इन 2007, मतलब कि 2007 में आपको सारे इंस्टीट्यूट के पहले क्वालिफाइड निकालने हैं, फिर आपको एपियर्ड निकालने हैं, उसके बाद इसका परसेंटेज निकालना है। कब, 2007 की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, तो देखो इस तरह का अगर कभी भी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2007 की बात हो रही है तो 2007 में आप आ जाओ। ठीक है, अब 2007 में हम आ गए तो 2007 में सारे के सारे क्वालिफाइड को आप ऐड कर लो। ठीक है, सारे क्वालिफाइड ऐड कर लो और सारे के सारे आप एपियर्ड ऐड कर लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है क्वालिफाइड ओवर एपियर्ड। ठीक है, तो क्वालिफाइड अगर आप ऐड करते हो तो ये आपके सारे क्वालिफाइड यहाँ पर निकल कर आएंगे। मैंने एडिशन ऑलरेडी कर रखा है 6840 का, और अगर मैं एपियर्ड की बात करूंगा तो ये कितना आएगा 7984। तो यही पूछा गया है कि 6840 डिवाइडेड बाई 7984 इंटू 100 ये आपको निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं 68 डिवाइडेड बाई 79 इंटू 100, दो दो प्लेसेस खत्म करके भी निकाल सकते हैं। थोड़े से कैलकुलेशन के वहां पर स्टेप तो बनेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि ये 7984 क्या है, ये अपने आप में 100% है। अगर मैं इस वैल्यू का 10% निकालूं तो कितना आएगा 79 आएगा लिस्ट को, लेकिन मैं इसको अप्रॉक्स 80 ले रहा हूं अभी। ठीक है, मैंने यहाँ पर 80 इसको ले लिया। अब दूसरी चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर कितना है 6840 दिया हुआ है, तो मैं 80 की अगर मैं 8 में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आएगा 6400 आ जाएगा। तो मतलब कितना भी और बच रहा है 6840 लाना है, लेकिन 6400 आ चुका है, मतलब कि यहाँ पर आपका लगभग ये 440 जो है ये आना और बचा है। तो मतलब आप देख लो कि यहाँ पर आपका 80% तो आपने ये ऐड कर दिया। 80% में आप कितना ऐड करोगे कि आपका 440 हो जाए, और 1% की वैल्यू आपको 80 दी है, तो लगभग 5% आप और ऐड कर दो। तो यहाँ पर हम ये जो है मैंने ब्रेकिल मेथड से बनाया है कि आपको कैसे निकालना है। देखो बहुत ही आसान है, 7984 का परसेंटेज निकालना है। 6840 कितना है ओरली, तो मैंने मान लिया 7894 को, ये अपने आप में 100% है, मतलब कि 1% कितना हो जाएगा 79, तो मैंने 1% को 80 मान लिया। तो अगर मैं 80 में 8 की मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब 10% में भी मुझे 8 की मल्टीप्लाई करनी होगी, यहां से मुझे 80% मिल जाएगा। अब 80% जो है वो आपको 6400 के बराबर मिल गया, तो हम यहां पर ये कह सकते हैं 6400 प्लस, और ये कितना है, हमें 6840 बनाना है, तो 440 मुझे और करना पड़ेगा, मतलब 80% यहाँ पर मैं ऐड कर चुका हूँ। और ये 440 कितना है, तो 1% जब 80 है तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्स 400 तो पहुंच जाएगा ना। तो देखो मैंने ये देख लिया कि मुझे यहाँ पर 85% तो दोस्तों मिल ही रहा है। अब अप्रॉक्सीमेशन आपको निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट का है, इसलिए मैंने ये फंडा अप्लाई किया है। तो देखो 68, 55, 74, 92 और 86, तो सबसे क्लोज ऑप्शन क्या है 86 और 85, तो मतलब यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप एग्जामिनेशन में डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, वो आपका हेडेक है, आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको ये वाले ट्रिक्स, ये फंडास भी फॉलो करने होंगे। देखो थर्ड क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड बट नॉट क्वालिफाइड इन द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी इन 2004। मतलब सीधी बात ये कही जाए कि पूरी लाइन का मतलब ये है 2004 में, और जो इंस्टीट्यूट बी है
इसमें आपको निकालना है डिफरेंस, जो बेसिकली ये बताना है कि जो स्टूडेंट अपीयर्ड हुए लेकिन वो क्वालिफाइड नहीं हुए, ठीक है, समझ रहे हैं, स्टूडेंट जो अपीयर्ड हुए हैं बट नॉट क्वालिफाइड, तो ये आपको डेटा निकालना है। तो अगर मैं बात करूं कि 2004 में, और बी की बात हो रही है, तो 2004 में अगर मैं बी की बात करूं तो ये दो डेटा आपका अपीयर्ड दिया है और ये आपका क्वालिफाइड दिया है। तो 1654 जो है ये अपीयर्ड हुए हैं, क्वालिफाइड कितने हुए हैं 1566। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है नॉट क्वालिफाइड आपको निकालने हैं इस एग्जाम्स में। तो मैंने आपको बताया कि अपीयर्ड में से क्वालिफाइड अगर मैं लेस कर दूं, मतलब 1654 में से 1566 को अगर मैं लेस कर दूं तो मुझे नॉट क्वालिफाइड का डेटा मिल जाएगा। तो नॉट क्वालिफाइड का डेटा कितना आएगा, ये आपका 88 आपका आ गया। तो देखो यहाँ पर 2004 में आपने नॉट क्वालिफाइड निकाल दिया, कितना आ गया 88। इसी तरह से कह रहा है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड बट नॉट क्वालिफाइड इन द एग्जाम फ्रॉम सेम इंस्टीट्यूट इन द ईयर 2006, मतलब कि 2006 में भी बी की बात की जाएगी। तो देखो यहाँ पर 1440 अपीयर्ड हुए, 1165 ने क्वालिफाइड किया है। तो नॉट क्वालिफाइड की बात की जाए तो 1440 माइनस 1165, 1440 माइनस 1165 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 275 आपके नॉट क्वालिफाइड आ गए। अब क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है ये दोनों नॉट क्वालिफाइड के बीच में, मतलब कि 88 और 275 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा। तो दोस्तों डिफरेंस आएगा हमारा यहाँ पर 187 का। आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दो तो 187 का डिफरेंस है। और देखो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर भी यहाँ पर मिल गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को एक बार आइडेंटिफाई करना, आसानी से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों बात की जाए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें कहा गया है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट ई ओवर द ईयर्स, मतलब कि इंस्टीट्यूट ई की बात की जा रही है और कितने कैंडिडेट जो है वो अपीयर्ड हुए हैं। अपीयर्ड की यहाँ पर बात करनी है, ओवर द ईयर्स मतलब कि सारे वर्ड्स आपको काउंट करने हैं, 2003, 4, 5 और 6 और 7। फिर क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेटली एवरेज पूछ रहा है, मतलब कि इसको इतने नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड भी करना होगा, 1 2 3 4 5, ये 6 है ना, 2003 4, 1 2 3 4 5, मतलब कि हमें इसको 5 से दोस्तों डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। 5 यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं। तो आप क्या करो कि अपीयर्ड वाली वैल्यू निकाल दो, केवल ई वाली कॉलम में आओ आप, यहाँ पर ई में, और अपीयर्ड कितने हुए हैं, तो देखो यहाँ पर 1530 हुए हैं जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ। इसी तरह से 1886 ये भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यूज वो लिख रहा हूँ, 1530 1886, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या है 1806, फिर क्या है आपका 1478, ये आपके अपीयर्ड हुए, और उसके बाद कितने हुए हैं 1645, ठीक है। ये क्या हुए आपके अपीयर्ड हुए यहाँ पर। तो आप इन सबको क्या है कि ऐड कर दो, ओके। अब ये आप ऐड डायरेक्ट कर दो, देखो 6 6 12, 12 8 20, 20 और 5 25, तो 25 का 5, यहाँ पर 2 बचा, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18 4 22, 22 और 2 24, 24 का 4, 2 यहाँ पर फिर बचा। अब 2 और 5 7 8 15, 8 23, 4 27, 6 33 का 3 बचा, यहाँ पर 3 हुआ। तो 1 2 3 4 5 और 3 कितना हुआ 8, तो टोटल कितना मिल गया मुझे 8345 मिल गया। इसको आप 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1669 आ जाएगा। अब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर लिखा है, तो देखो कौन सबसे क्लोज किसका है, 1759 है, 1586 है, 1671 और 1669, मतलब कि यहाँ पर केवल 2 का डिफरेंस है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा आंसर यही वाला हो जाएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेट पूछ रहा है तो 1669 आया, तो हम अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं 167 जो है ये हमारा अप्रोक्सीमेटली राइट आंसर है, ठीक है। दोस्तों एक फिफ्थ क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, मतलब कि क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की यहाँ पर बात हो रही है, ओवर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इन द ईयर 2005 फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट टुगेदर, मतलब कि सारे वर्षों की बात हो रही है, मतलब जितने भी 2005 में क्वालिफाइड हैं उनकी बात आपको करनी है, और अपीयर्ड हुए हैं 2005 में उनकी बात करनी है, और उसका परसेंटेज निकालना है इनटू 100 करके। तो ये समीकरण आपका बनेगा। अब 2005 में बात की जाए तो सारे क्वालिफाइड आप ऐड कर दो, 1500 1278, तो अगर आप सारे क्वालिफाइड आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 7063। इसी तरह से सारे अपीयर्ड ऐड कर दो, 1684 1550 1754, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8460 इंटू 100, ये आपको करना है। अब देखो यहाँ पर भी सेम मैं वही फंडा आपको बताना चाहूंगा। अगर मैं 1% की बात करूं
इस टोटल का 1% ऑफ 8460, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा 84 मिल गया। अब यहाँ पर मुझे पता है कि 80 इसको मैं मान ले रहा हूँ, तो 80 में अगर मैं 9 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 72 मतलब 7200 हो जाएगा, 7000 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये नहीं करूँगा, मैं 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दूंगा। तो 1% यहाँ पर ये जो 1% की अगर बात करूँगा तो ये कितना आएगा, ये आपका 84 आएगा। अब आप कितना 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर पहले 10% निकाल ले रहा हूँ इसका। तो देखो 10% कितना आ जाएगा, 846 आ गया। अब इसमें मैं 8 की मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, मतलब कि 80% की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। तो जैसे आप 8 की मल्टीप्लाई करोगे कितना मिल जाएगा, 6768 आपको मिल गया। अब देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी है, 7063 है, मतलब कि यहाँ पर 300 का डिफरेंस और आ रहा है। तो 80% तो आपका ये होगा ही होगा, प्लस अब देखो 1% कितना है, 84 है। तो 300 कितना हो जाएगा, अगर 84 की 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 320 पहुंच जाएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मैं 3% और ऐड करता हूँ, मतलब कि 84 इंटू 3 कर दिया मैंने, तो ये कितना हो गया, लगभग ये 320 प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो कि आपको 300 की जरूरत और पड़ रही थी, मतलब 6768 और 7063 बनाने हैं। तो यहाँ पर 300 की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन मैंने 320 ले लिया। अप्रॉक्सीमेटली कह सकता हूँ 3% में और ऐड कर रहा हूँ। तो टोटल दोस्तों 83% की यहाँ पर बात आपकी निकल कर आ रही है। अब क्वेश्चन में आपका नन ऑफ दीज ऑप्शन भी दिया है, आप कहेंगे कि सर ये फंडा हम फॉलो करेंगे तो हमारा क्या है, लेकिन देखो आपका 83% कुछ कुछ आ रहा है, लेकिन सारे ऑप्शन देखो 92, 73, 66 और 83 यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली आपका आंसर यही वाला बन जाएगा। लेकिन बेटर यही कि जब यहाँ पर बात की जाए अप्रॉक्सीमेट की नहीं की जा रही है, तो आप एग्जैक्ट आंसर निकाल दो कैलकुलेशन डेसिमल में करके। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप इस वाले ऑप्शन के थ्रू भी 83% जब आपका आ रहा है तो आप इसको भी हिट कर सकते हो डायरेक्टली। यहाँ पर आपके थोड़े से टाइम बच सकता है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेटली की बात की गई होती तो नन ऑफ दिस तो ऑप्शन होता ही नहीं होता, और फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर हिट कर देते इसको, ठीक है। यही डिफरेंस है दोस्तों, कैलकुलेशन का इंपॉर्टेंस डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर होता है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप घर में परसेंटेज निकालने की प्रैक्टिस करो। 1% निकालो, 10% निकालो, 5% निकालो, 8% निकालो, सब में मल्टीप्लाई करना है। किसी भी वैल्यू का जो वैल्यू अपने आप में 100% है, तो अगर आप 100 से डिवाइड उसको कर रहे हो तो आपका 1% निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान स्टेप्स होते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ अदर डीआई स्टेप्स आप तक लेकर आएंगे। तो लोगों पर क्लिक करके आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पर जो ट्विटर अकाउंट दिया है आप इसको फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक को फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।